हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी का 40वां साल शुरू हुआ तो नागहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में एक नया इनकलाब रोनमा हो गया कि एकदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलवत पसंद हो गए और अकेले तन्हाई में बैठकर खुदा की इबादत करने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात गौर व फ़िक्र में पाए जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेशतर वक्त मनाज़िर कुदरत के मुशाहिदा और कायनात फ़ितरत के मुताले में सर्फ होता था। दिन रात खालिक़ कायनात की ज़ात व सिफ़ात के तसव्वुर में मुस्तग़रिक़ और अपनी कौम के बिगड़े हुए हालात के सुधार और इसकी तदबीरों के सोच विचार में मसरूफ़ रहने लगे। और इन दिनों में एक नई बात ये भी हो गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे अच्छे ख्वाब नज़र आने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर ख्वाब इतना सच्चा होता कि ख्वाब में जो कुछ देखते इसकी ताबीर सुबह सादिक की तरह रोशन होकर ज़ाहिर हो जाया करती थी। मक्का मुकरमा से तकरीबन 3 मील की दूरी पर जबल हिरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार खुआ है जिसको गार हिरा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर इस गार के पुरसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे। जब खाना पानी ख़त्म हो जाता तो कभी खुद घर पर आकर ले जाते और कभी हज़रत बीबी खदीजा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थी। आज भी ये नौरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद और ज़ियारत गाह खलाइक है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि बिल्कुल अचानक गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फ़रिश्ता ज़ाहिर हुआ। यह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा खुदा अज़्ज़ा व जल का पैगाम इसके रसूलों तक पहुँचाते रहे हैं। फ़रिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और नहायत गर्म जोशी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ोरदार मुआनका किया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने दूसरी मरतबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मरतबा फिर फ़रिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़ोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। यही सबसे पहली वही थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद करके हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए, मगर इस वाक़े से जो बिल्कुल नागहानी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर लर्ज़ा तारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों से फरमाया कि मुझे कमली उड़ाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी खदीजा से गार में पेश आने वाला वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को कोई ख़तरा नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुस्वा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का बार खुद उठाते हैं, खुद कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ व इंसाफ की खातिर सबकी मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा ज़ाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गईं। वरका बिन नौफल इन लोगों में से थे जो मोहद थे और अहले मक्का के शिर्क को बुत परस्ती से बेजार होकर निसरानी हो गए थे और इंजील का इब्रानी ज़ुबान से अरबी में तर्जुमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत बीबी खदीजा ने इनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वरका बिन नौफल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमाया। ये सुनकर वरका बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फ़रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के पास भेजा था। फिर वरका बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के ज़माने में तंदुरुस्त जवान होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वरका ने कहा, जी हाँ, जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नबूवत लेकर आया, लोग इसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। इसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतज़ार में मुस्तरिब और बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं घर से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद कहकर पुकारा। आपने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो ये नज़र आया कि वही फ़रिश्ता जो गार में आया था आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आपके क़ल्ब मुबारक में एक खौफ की कैफियत पैदा हो गई और आप मकान पर आकर लेट गए और घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। चुनाचा आप कंबल ओढ़कर लेटे हुए थे कि नागहा आप पर सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई और रब ताला का फरमान उतर पड़ा, यानी ए बाला बोश ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो और बुतों से दूर रहो। इन आयात के नज़ूल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद कुदूस ने दावत इस्लाम के मनसब पर मामूर फरमा दिया और आप खुदावंद ताला के हुक्म के मुताबिक दावत हक़ और तबलीग इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो गए।
3 बरस तक हजूर अक़दस इंतहाई पोशीदा तौर पर नहायत राजदारी के साथ तबलीग इस्लाम का फ़र्ज़ अदा फरमाते रहे, और इस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हज़रत बीबी खदीजा और आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और लड़कों में सबसे पहले हज़रत अली और ग़ुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ईमान लाए। फिर हज़रत अबू बकर की दावत और तबलीग से हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह भी जल्द ही दामन इस्लाम में आ गए। फिर चंद दिनों के बाद हज़रत अबू अबीदा बिन अल-जराह, हज़रत अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद, हज़रत अरकम बिन अबू अरकम, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन और इनके दोनों भाई हज़रत कदामा और हज़रत अब्दुल्ला भी इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर कुछ मुद्दत के बाद हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी और हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत अबेदा बिन अल हारिस अब्दुल मतलब, सईद बिन ज़ैद बिन उमर बिन नफ़ील और इनकी बीवी फ़ातिमा बिन्त अल ख़त्ताब हज़रत उमर की बहन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चची हज़रत उम्मुल फ़ज़ल, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मतलब की बीवी और हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर भी मुसलमान हो गई। इनके अलावा दूसरे बहुत से मर्दों और औरतों ने भी इस्लाम लाने का शर्फ हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले जो साबिकीन अव्वलीन के लक़ब से सरफराज हैं, इन खुशनसीबों की फहरिस्त पर नज़र डालने से पता चलता है कि सबसे पहले दामन इस्लाम में आने वाले वही लोग हैं जो फितरतन नेक तबा और पहले ही से दीन हक़ की तलाश में सरगर्दा थे, और कुफ़ार मक्का के शिर्क व बुत परस्ती और मुशरिकाना रसूम जाहिलियत से मुतनफ़र और बेजार थे। चुनांचे नबी बरहक़ के दामन में दीन हक़ की तजल्ली देखते ही ये नेक वक्त लोग परवानों की तरह शम्मा नबूवत पर निशान होने लगे और मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। 3 बरस की इस खुफिया दावत इस्लाम में मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर सूरह शोरा की आयत नाजिल फरमाई और खुदावंद ताला का हुक्म हुआ कि ए महबूब, आप अपने करीबी ख़ानदान वालों को खुदा से डराइए। तो हुजूर ने एक दिन कोह सफ़ा की चोटी पर चढ़कर या माशर कुरैश कहकर कबीला कुरैश को पुकारा। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आपने फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर मैं तुम लोगों से ये कह दूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सब ने एक ज़बान होकर कहा कि हाँ हाँ, हम यकीनन आपकी बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन ही पाया है। आपने फरमाया कि अच्छा, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डरा रहा हूँ, और अगर तुम लोग ईमान ना लाओगे तो तुम पर अज़ाब इलाही उतर पड़ेगा। ये सुनकर तमाम कुरैश, जिनमें आपका चचा अबू लहब भी था, सख्त नाराज़ होकर सब के सब चले गए और हजूर की शान में ऑल फुल बकने लगे। अब वो वक्त आ गया कि ऐलान नबूवत के चौथे साल सूरह हिजर की आयत नाजिल फरमाई और हज़रत हक़ जलशाना ने यह हुक्म फरमाया कि ए महबूब, आपको जो हुक्म दिया गया है इसको अलल ऐलान बयान फरमाइए। चुनांचे इसके बाद आप ऐलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे और शिर्क व बुत परस्ती की खुल्लम खुल्ला बुराई फरमाने लगे, और तमाम कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालफत पर कर्म बस्ता हो गया, और हजूर और मुसलमानों की एज़ा रसाइयों का एक तूफ़ानी सिलसिला शुरू हो गया। कुफार मक्का ख़ानदान बनु हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के खौफ से हजूर को कत्ल तो नहीं कर सके, लेकिन तरह तरह की तकलीफ़ों और एज़ा रसानियों से आप पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। चुनाचा सबसे पहले तो हजूर के काहिन, साहिर, शायर, मजनून होने का हर कोचा बाज़ार में ज़ोरदार प्रोपेगेंडा करने लगे। आपके पीछे शरीर लड़कों का गौल लगा दिया जो रास्तों में आप पर फप्तियाँ कसते, गालियाँ देते और ये दीवाना है, ये दीवाना है का शोर मचा मचा कर आपके ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कुफार मक्का आपके रास्तों में कांटे बिछाते, कभी आपके जिस्म मुबारक पर निजासत डाल देते, कभी आपको धक्का देते, कभी आपके मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घोंटने की कोशिश करते। रिवायत है कि एक मरतबा आप काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि एकदम संगदिल काफिर उक़बा बिन अबी मुईत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर का फंदा डालकर इस ज़ोर से खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगा। चुनांचे ये मंजर देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बेकरार होकर दौड़ पड़े और उक़बा बिन अबी मुईत को धक्का देकर दफ़ा किया और ये कहा कि क्या तुम लोग ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? इस धक्का में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुफ़ार को मारा भी और कुफ़ार की मार भी खाई। कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात और रूहानी तासीरात और तशरीफ़ात को देखकर आपको सबसे बड़ा जादूगर कहते। जब हजूर कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते हैं तो ये कुफ़ार कुरान और कुरान को लाने वाले जिब्रील और कुरान को नाजिल फरमाने वाले अल्लाह ताला को और आपको गालियाँ देते और गली कुचों में पहरा बिठा देते कि कुरान की आवाज़ किसी के कान में ना पड़ने पाए, और तालियां पीट पीट कर और सीटियां बजा बजा कर इस कदर शोर गुल मचाते कि कुरान की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं किसी आम मजमे में या कुफार के मेलों में कुरान पढ़कर सुनाते या दावत ईमान का वास फरमाते तो आपका चचा अबू लहब आपके पीछे चिल्ला चिल्ला कर कहता जाता कि ए लोगों, ये मेरा भतीजा झूठा है, ये दीवाना हो गया है, तुम लोग इसकी कोई बात ना सुनो। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्मजाज के बाज़ार में दावत इस्लाम का वास फरमाने के लिए तशरीफ़ ले गए और लोगों को कलमा हक़ की दावत दी तो अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूल उड़ाता जाता था और कहता था कि ए लोगों, इसके फ़रेब में मत आना, ये चाहता है कि तुम लोग लातो इज़्ज़ा की इबादत छोड़ दो।
اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے پر اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ جو ان دنوں اپنی ابھی کمسن لڑکی تھی آئی اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا کی کہ اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ یا سرداری اور دولت کے خواہوں ہوں۔ چنانچہ سبوں نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ نے تنہائی میں آپ سے ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت و دولت کے خواہ ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجئے۔ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائی، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال خوف ذوالجلال سے لرزنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجیے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب آ گئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور اظہار رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان کی تکمیل کرتے رہے اور علی اعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت و توحید کا واعظ فرماتے رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام و ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا، یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام سے پر نثار ہو جاؤں گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔